भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। शियो हम शियो हम शियो हम। आगे की कथा सुने। अभी ये गुरु महाराज मौनी बाबा जी के शरण में नहीं आए थे। एक दिन जंगल से आ रहे थे। सामने से मौनी बाबा भगवान की गाड़ी आ रही थी। अरुण सेठ गाड़ी चला रहे थे। इन्होंने गाड़ी को हाथ दिया, परंतु सेठ जी ने गाड़ी नहीं रोकी। हरवीर के हाथ में दारांती थी। ये दारांती लेकर सीधे रामा पंडित जी के घर घुघरावली पहुँचे। वहाँ जाकर इन्होंने पूछा, अरुण सेठ कहाँ हैं? गुरु महाराज बोले, हमने मना किया था गाड़ी रोकने को। हरिबूर बोले, आप कौन होते हैं? आपके दर्शन करना और चरण स्पर्श करना हमारा अधिकार है। यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। मौनी बाबा बोले, कोई बात नहीं, अब जहाँ चाहोगे गाड़ी रोक देंगे। इसके बाद फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन फिर से जंगल से आ रहे थे। उस दिन गुरु महाराज जगह जगह कीर्तन करवा रहे थे। इन्हें देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई और कहा, कीर्तन में चलो। परंतु हरवीर ने मना कर दिया। गुरु महाराज चले गए। ये 10 कदम आगे चले कि इनका मन एकदम बदल गया। गुरु महाराज के कहने अनुसार ये मुकीमपुर कीर्तन में पहुंच गए। गुरु महाराज को नमन करके पूछा, आप हमें आदेश दें, हमें क्या करना है? मौनी बाबा भगवान ने कहा, कीर्तन बोलकर प्रसाद ग्रहण करके घर चले जाना। फिर कीर्तन हुआ धतूरी में। हरवीर वहाँ नहीं गए। गुरु महाराज ने भक्तों से पूछा, हरवीर कहाँ हैं? वे बोले, वह आज नहीं आया। तब गुरु महाराज ने कहा, अभी वो खुले हुए है, मंत्र ना हो। उन लोगों ने घर जाकर हरवीर को बताया। तभी कुआर की नवरात्रि आ गई। पहली नवरात्रि को वे गुरु महाराज मौनी बाबा के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया, आप हमें बांध ले मंत्र से। गुरु महाराज ने पूछा, कुछ खाया तो नहीं? हरवीर चाय पीकर गए थे। इनको आदेश हुआ कि कल आना। अगले दिन नहा धोकर ये गुरु मंत्र लेने पहुँचे। मौनी बाबा भगवान ने इन्हें कान में मंत्र देकर अपने चरणों में स्थान दे दिया। हरवीर ने पूछा, क्या का छोड़ दें? गुरु महाराज ने उत्तर दिया, कुछ मत छोड़ो, सिर्फ भजन करो। हरवीर की उसी दिन से काया पलट हो गई। दिनचर्या बदल गई। फिर ये 14 वर्ष गुरु महाराज मौनी बाबा की सेवा में रहे। हरवीर कहते हैं कि ये कई बार गुरु महाराज की जन्मभूमि भी गए। उनके साथ 10-20 किलोमीटर लंबे लंबे जाम मिलते, पर गुरु भगवान की गाड़ी कहीं नहीं रुकती। एक बार तो गाड़ी में पेट्रोल ही समाप्त हो गया। कम से कम 20 किलोमीटर चलकर गाड़ी पेट्रोल पंप तक आई, बंद नहीं हुई। खुद से ज़्यादा वे अपने भक्तों को प्रेम करते थे। चंदौली में एक साहब के यहाँ गुरु महाराज के लिए खाने की सब चीज़ आई। उन लोगों ने भक्तों को पानी भी न पूछा। गुरु महाराज मौनी बाबा सब छोड़कर शिष्यों को साथ लेकर वहाँ से चले आए। एक बार हरवीर का एक्सीडेंट हुआ। गांव में किसी को पता न था। ये बुलंदशहर से लौट रहे थे और गुरु महाराज उधर को जा रहे थे। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और इनसे कहने लगे, ठीक तो भाई हो, कहीं चोट तो ना लगी हो? वे अंतर्यामी थे और भक्तों का बहुत ख्याल रखते थे। हरवीर कहते हैं कि आज जो जीवित हों, गुरु महाराज की ही देन है। मेरे ऊपर भारी संकट आए, उन्होंने काटे। अभी की ही बात है। ये बाप बेटा कुआं पर से ईंट निकाल रहे थे। बेटा ऊपर से गिरा। ये कुएं में नीचे थे। वह सीधा इनके ऊपर गिरा। न इनको चोट लगी, न इनके बेटे को। मौनी बाबा भगवान भक्तों पर अपनी छत्र छाया रखते हैं। गुरु महाराज मौनी बाबा बार बार कहते थे, जो भजेगा वही बचेगा। एक बार ये गाड़ी में गुरु महाराज के साथ कहीं जा रहे थे। हर बृहस्पतिवार उनके आश्रमों की परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी थी। गुरु महाराज मौनी बाबा ने हरवीर सिंह से पूछा, परिक्रमा को का मतलब होई हो? हरवीर बोले, हमें पता तो नहीं है, पर इतना मालूम है कि लक्ष्मण राम की परिक्रमा लगा कर गए तो मेघनाद को हरा दिया, और बिना परिक्रमा के गए तो शक्ति लगी। परिक्रमा लगा के गए तो मेघनाद का वध किया।
जो गुरु महाराज के साथ आश्रमों की परिक्रमा लगाएगा उसके सारे संकट कट जाएंगे। अगले ही रोज गुरुवार इन्होंने गुरु भगवान मौनी बाबा से कहा, मैं कल आपके साथ घूमने नहीं जाऊंगा, कल से परिक्रमा शुरू करूंगा। तब उन्होंने अपने गांव आकर सबको यह बात बताई और कहा कि कल गुरुवार से परिक्रमा शुरू करेंगे और 100 भक्त साथ साथ चलेंगे। अगले दिन सब परिक्रमा पर निकल पड़े। जटपुरा शिकारपुर रोड उस समय टूटी हुई थी। ये लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तो गुरु महाराज ने गाड़ी से आकर सबको दर्शन दिए। हरबीर कहते हैं कि वे आज भी परिक्रमा के द्वारा भक्तों के संकट काट रहे हैं। पूरी परिक्रमा यदि कोई लगाए तो उसके संकट जल्दी ही कट जाएंगे। एक बार गुरु महाराज मौनी बाबा गाजियाबाद से बुलंदशहर को चले। उनकी गाड़ी के ऊपर घर की गृहिणी ने मिर्च सुखाने के लिए मिर्च का थाल रख दिया था। चलते समय किसी ने गौर नहीं किया। गाड़ी सिहानी गेट से चलकर लाल कुआं तक आ गई, परंतु न थाली गिरा ऊपर से न मिर्च। पीछे से आ रहे एक मोटरसाइकिल वाले ने बताया, तब गाड़ी रोककर थाल उतारा गया। अपनी दाढ़ी दिखाते हुए हरबीर ने बताया कि ये दाढ़ी गुरु महाराज मौनी बाबा की ही देन है। एक बार भक्त मंडल ने अन्न छोड़ने की बात आई। हरबीर बोले कि बिना गुरु महाराज की आज्ञा के हम कुछ न करेंगे। ये उनसे पूछने गए। गुरु महाराज मौनी बाबा जंगल में शेरपाल भैया जी की कुटी पर थे। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे विचार बन रहे हैं। गुरु महाराज बोले, अरे तो ठीक हो ही हो, छोड़ दे ही हो। इन्होंने अन्न छोड़ दिया। 100 दिन हो गए। फिर एक दिन गुरु महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिए और इन्हें जबरदस्त धमकाया। बहुत क्रोधित हुए। फिर तो पूरी रात हरबीर की नींद न आई। उस समय ये जहांगीरपुर में नौकरी कर रहे थे। ये सुबह सुबह ही घर से चल दिए और सीधे गुरु भगवान के पास पहुँचे। नमन करके हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी आप कृपा दृष्टि भले न करें, पर मुझसे आपका क्रोध सहन न होगा। गुरु महाराज मौनी बाबा हंस के बोले, कहीं कुछ ना होई हो, जाके रोटी खाई ले हो, दाढ़ी रखिया, ये निकी लगती है। तब से हरबीर ने दाढ़ी रख ली और अन्न ग्रहण कर लिया। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा काल।